द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration of circular disk and circular ring of same radii about a tangent axis perpendicular to the plane of the disk और रिंग इज, एक तो डिस्क है और एक रिंग है, तो इसके अंदर मास सेम रखा है क्या? मास तो यार अंडरस्टूड है ना, तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये। मास तो सेम लेना ही पड़ेगा ना, तो मास क्या लोगे आप बताओ? मास को बोलना चाहिए था मास सेम है, मास सेम बोल नहीं रखा, ये प्रॉब्लम है। तो ये तो हमने एज इट इज बुक में से उठा लिया क्वेश्चन, इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, बुक में भी प्रॉब्लम होती है ऐसी। तो इसके अंदर द रेशियो ऑफ रेडियस गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है ये वाली, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है ना, ये डिस्क है, और एक सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस लेकिन सेम है, ये रिंग है ये रिंग है, और इसके अंदर जो एक्सिस पास कर रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ये एक्सिस पास कर रहा है। आपको बताना है क्या है? रेशियो बताना है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताना है। देखो ऐसा करो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो पहले, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है का बताइए? ICM प्लस एम डी स्क्वायर लगाओगे, यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 प्लस में mr स्क्वायर, ये हो गया। और इसके अंदर बताइए क्या लिखोगे आप रिंग के केस में? mr स्क्वायर प्लस में mr स्क्वायर, इसको mk1 स्क्वायर से इक्वेट कर दो आप, mk1 का स्क्वायर। और वैसे मैं बताऊं, मास से अलग अलग भी दे रखे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कट जाएगा। इसका mk2 का स्क्वायर, मतलब आप पता है क्या, इसका मास ऐसे कुछ भी मान लो और इसका मास कुछ भी मान लो, वो कैंसिल ही हो रहा है, मास पे रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती, क्योंकि मास से मास तो हमेशा कैंसिल होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है ना वो मास नज़दीक है कि दूर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मतलब तो यहाँ पे क्या करोगे इस केस के अंदर बताइए, 3mr स्क्वायर बाई 2, 3 इंटू में mr स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे amk1 का स्क्वायर लिखोगे, m से m कैंसिल हो गया, और k1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √3 बाई √2r, ये आएगी k1 की वैल्यू। और यहाँ पे बताइए 2mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू mk2 स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, k2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? √2r आएगी k2 की वैल्यू, k1 आ गया और k2 आ गया, इन दोनों का रेशियो बताइए कितना आएगा? k1 बाई k2 की वैल्यू बताइए, √3 बाई √2, यहाँ पे आएगा 1 बाई √2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये √3 बाई 2, यह आ जाएगा बस रेशियो। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में?